दूसरे दौर के लिए बिहार में दिग्गजों की रैली। आज बिहार में पीएम मोदी की रैली सुबह 11 बजे सीतामढ़ी, दोपहर 1 बजे बेतिया में जनसभा। प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी के दौरे पर 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेनें बनारस, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली और एर्नाकुलम, बेंगलुरु रूट पर चलेंगी। आज गृहमंत्री अमित शाह का चुनावी रैली, दोपहर 1 बजे कटिहार के मूसापुर में जनसभा। आज कटिहार में प्रियंका गांधी की रैली, कदवा विधानसभा क्षेत्र के बाद दोपहर 1:30 बजे बरारी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान, राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। पचमढ़ी में पार्टी के जिला प्रमुखों से मिलेंगे। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा के बिहार में वोट डालने को लेकर जारी सियासी बवाल, सवाल उठे। राहुल गांधी ने कहा, दिल्ली में वोट डालने वाले बीजेपी नेताओं ने बिहार चुनाव में पहले चरण में मतदान किया। बेंगलुरु के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, समाज को केवल कानून से नहीं बल्कि सहानुभूति और सांस्कृतिक जड़ों से ही कायम रखा सकता है। बिहार में भभुआ में चुनावी दौरान पीएम मोदी पर विपक्ष पर निशाना नहीं पर दुख वचन चाहते। भभुआ में पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर को खत्म किया। दिग्गज नेताओं का अपमान करना शाही परिवार की राजनीति का असली खेल। आरजेडी लालू परिवार पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा, जंगलराज ने बिहार में विकास की हर संभावना की हद कर दी थी। जंगलराज वाले राष्ट्रपति। औरंगाबाद में विपक्ष पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, बिहार ने आरजेडी के झूठ के पुलिंदे को नकारा। ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। औरंगाबाद में पीएम मोदी के हुंकार, आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा, कट्टा दिखाकर सीएम फेस पर कब्जा किया। भागलपुर में चुनावी सभा के दौरान अमित शाह ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा, बिहारियों का अपमान करने वाले तेजस्वी यादव को अच्छे लगते हैं। लालू परिवार पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा, केवल अपने बेटे बेटियों के कल्याण के बारे में चिंता करने वाले बिहार को विकसित नहीं बना सकते। जमुई में अमित शाह का बयान, कमल या तीर से भटके तो जंगल राज लौट आएगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा, लालू राबड़ी, राहुल के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं, घुसपैठियों को संरक्षण देने के अलावा कुछ नहीं किया। पूर्णिया में अमित शाह ने जीत का दावा ठोकते हुए कहा, जन सैलाब बता रहा है, लालू, राहुल एंड कंपनी किसी सूरत में सत्ता में नहीं आ सकती। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर पटना में भी कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल। वंदे मातरम में समूह गान के साथ ही स्वदेशी के लिए शपथ। बांगा में चुनावी संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, प्रधानमंत्री आपको रोजगार नहीं दे रहे, ये आपको मुद्दों से भटका रहे। बांका की रैली में राहुल गांधी ने फिर उठाया वोट चोरी का मुद्दा, कहा, मेरे दिए गए सबूत को चुनाव आयोग नहीं नकार सकता। भागलपुर की रैली में भी राहुल गांधी ने पीएम मोदी अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा, जीएसटी मजदूर खान और छोटे व्यापारियों को खत्म करने के लिए लगाई गई है। तेजस्वी यादव की रैली के दौरान मची अफरा तफरी, बेकाबू भीड़ बैरिकेडिंग तोड़ मंच पर पहुंची। भीड़ संभालने में पुलिस के पसीने छूटे। तेज प्रताप को लेकर बीजेपी सांसद रवि किशन का बड़ा बयान, बोले, बीजेपी उन सभी लोगों के लिए अपना हृदय खुला रखती है जिनका उद्देश्य सेवा है। मनोज तिवारी ने कहा, बीजेपी का संस्कार है, जो हाथ मिलाएगा उससे मिलेंगे। तेज प्रताप अच्छा काम कर रहे हैं, बिहार में उनके लिए सहानुभूति। बेतिया में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की जनसभा देखने के लिए उमड़ी भीड़। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जमकर प्रशंसा की। रोहतास में खड़गे ने महिला रोजगार योजना पर कसा तंज, बोले, 10-10 हजार रुपए के लालच देकर महिलाओं का वोट खरीदने की कोशिश। पहले दौर में बंपर वोटिंग में जीत के अपने अपने दावे। गिरिराज बोले, 121 में से जीतेंगे 110 सीट। आरजेडी का दावा, बिहार में बदलाव तय है। तेज प्रताप यादव का हरा गमछा पर हमला, कहा, जयचंद की पार्टी है, यहां चलेगा सिर्फ पीला गमछा। हर पार्टी वालों ने घर से निकाला, अब जनता देगी जवाब। डिंपल यादव का केंद्र पर हमला, कहा, सरकार वोटर लिस्ट में कर रही है गड़बड़ी, लोकतंत्र के लिए खतरा। रोज गाना चाहिए वंदे मातरम पर सरकार भटका रही है ध्यान। रक्सौल में चुनावी सभा के दौरान महागठबंधन पर जमकर बरसे सीएम योगी, बोले, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। रक्सौल में विपक्ष पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस कहती थी कि राम मंदिर नहीं बनेगा, हमने बनाकर दिखाया। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, गन्ने का भाव 3,300 प्रति टन किया तय। बेलगावी में किसानों ने मनाया उत्सव। पुणे में जमीन घोटाले में फंसे पार्थ पवार की बड़ी मुश्किल, विवादित जमीन सौदा रद्द। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने खुद जानकारी दी। सीएम फडणवीस ने पूरे जमीन घोटाले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। 1 महीने में रिपोर्ट सौंपने का आदेश।
घोटाले मामले को लेकर अजीत पवार का बड़ा बयान, बोले मेरे किसी करीबी ने कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं नहीं करूंगा उसका समर्थन। जांच के आदेश पर भी डिप्टी सीएम अजीत पवार ने दिखाई सख्ती, अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा किसी भी धमकी से दबाव में न आए। महाराष्ट्र में जमीन घोटाले के आरोपों पर राहुल गांधी ने सीएम फडणवीस को घेरा, कहा वोट चोरी से बनी सरकार में जमीन चोरी। त्रिशूल युद्धाभ्यास में भारत की तीनों सेनाओं का शौर्य दिखा, दल थल जल और वायु में अत्याधुनिक हथियारों के साथ युद्धाभ्यास। क्रंच फिटनेस से नोएडा सेक्टर 120 में लॉन्च किया अपना पहला फ्लैगशिप क्लब। जॉन कैश और रॉड बैनर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुंबई में चर्चा का केंद्र बना 10 करोड़ का एक सेब, हीरा जवाहरात जड़े एप्पल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मिली जगह। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में गूंजा गीता का संदेश। गीता युवा शिखर सम्मेलन 2025 में संतों से लेकर शिक्षाविदों और नेताओं ने युवाओं को गीता से जुड़ने की प्रेरणा दी। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां शुरू, 3 जनवरी से देश और दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक और आध्यात्मिक मेले का शुभारंभ हुआ। सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने मुंबई में महिला वर्ल्ड चैंपियन टीम का जोरदार स्वागत किया। अपने आवास पर विजेताओं के सम्मान में कार्यक्रम। फडणवीस ने विश्व विजेता टीम के सदस्य स्मृति मंदाना, जमीमा रॉड्रिक्स और राधा यादव के साथ टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार को भी 2 करोड़ 25 लाख के चेक दिए। फडणवीस और अजीत पवार ने टीम के सहयोगी स्टाफ को भी दिया इनाम, हर सदस्य को 11-11 लाख रुपए के चेक। सीएम फडणवीस ने तीनों खिलाड़ियों को महाराष्ट्र का गौरव बताया। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जमीमा की शतक को विश्व कप का टर्निंग पॉइंट बताया। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद पहली बार मुंबई पहुंची विश्व विजेता टीम की सदस्य राधा यादव का कांदीवली पोइसर्स जिमखाने में जोरदार स्वागत, भावुक हो गई। दासी में एक्सीडेंट में घायल की मदद करना पड़ा रही, दलित युवक पर दमों ने अस्पताल में किया हमला, सीसीटीवी में कैद। बोकारो में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, सीसीटीवी में कैद हो गई। चंद्रपुर में बाघ एक शख्स को उठाकर ले जाते हुए वीडियो वायरल, पर वन विभाग का स्पष्टीकरण, ये एआई का बनाया हुआ फर्जी वीडियो है। मुंगेर में बिहार पुलिस के जवानों ने बीच सड़क पर किया डांस, मौके पर पहुंचे थानेदार ने लगाई जवानों को फटकार। जयपुर में ट्रैफिक पुलिस के ठेका कर्मी बने चोर, जब्त बाइक से बैटरी लेकर उड़ाते कैमरे में कैद। कर्नाटक के चामराजनगर में हाथी के शहर में घुसने से सड़क पर आघात। जोधपुर में बस रुकवाकर बंदूक की नोक पर बदमाशों की वसूली की धमकी, पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी, कंडक्टर को भी जड़ा थप्पड़। लिए चलते हैं आपको सीधे वाराणसी और ये तस्वीर देखिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दी है। और ये तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता एक और काशी से तस्वीर और आत्मनिर्भर कदम। भारत की बात की जाती है तो 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ हुआ। रेलवे नेटवर्क को आधुनिकता की एक नई छलांग। अब 4 रूट कौन से हैं? तो बनारस से खजुराहो, लखनऊ से सहारनपुर, एर्नाकुलम भी उसमें शामिल है। पहली बार सीधी कनेक्टिविटी बनारस से खजुराहो की। लखनऊ से सहारनपुर सिर्फ 7 घंटे 25 मिनट में सफर। हरिद्वार और रुड़की की आसान पहुंच। फिरोजपुर से दिल्ली सिर्फ 6 घंटे 40 मिनट में। पंजाब दिल्ली बीच तेज व्यापार रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और एर्नाकुलम से बेंगलुरु यात्रा में 2 घंटे होगी। हब्स और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। तो वंदे भारत एक्सप्रेस का रफ्तार, नई वंदे भारत एक्सप्रेस जो देश को दी गई है, जो देश में कनेक्टिविटी तो बढ़ाएगी, साथ ही युवाओं के लिए काफी अवसर भी पैदा किए जाएंगे, व्यापार के लिहाज से भी, आईटी हब्स के लिहाज से भी, क्योंकि एर्नाकुलम से बेंगलुरु, फिरोजपुर से दिल्ली, व्यापार यहां पर बढ़ेगा। बनारस से खजुराहो, यहां पर चित्रकूट खजुराहो धार्मिक स्थल, तो यहां पर के लिहाज जाए, युवाओं के लिहाज देखा जाए या फिर आपके लिहाज से देखें, हर क्षेत्र को ये बढ़े। रोशन जायसवाल वाराणसी योगी हमारे साथ जुड़ के हैं। रोशन, क्या नई एक्सप्रेस का को झंडी, हरी झंडी दिख रही है मोदी ने? देखिए, ट्रेन बहुत दिनों से काशी वासियों के लिए मांग तौर पे देखिए, और वाराणसी से खजुराहो के लिए अभी तक डायरेक्ट कोई वंदे भारत ट्रेन नहीं थी। इस ट्रेन के आ जाने के बाद से जो बनारस और खजुराहो के बीच में आने वाले, न केवल बनारस और खजुराहो बल्कि इनके बीच वाले जो धार्मिक स्थल है, चाहे वो विंध्यधाम हो, चाहे प्रयागराज हो, और तमाम जो स्थल है वो काफी महत्वपूर्ण है।
और इस लिहाज से इसको बहुत धार्मिक और पर्यटन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण यात्रा एक वंदे भारत के जरिए बताई जा रही है। इसके अलावा वाराणसी से खजुराहो के अलावा लखनऊ से सहारनपुर, फिरोजपुर से दिल्ली और एर्नाकुलम से बेंगलुरु की भी 3 वंदे भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। और अभी ये 7वीं वंदे भारत ट्रेन है जिसको प्रधानमंत्री वाराणसी के लोगों को बतौर सौगात दे रहे हैं। इसके पहले 6 ट्रेनें पहले ही दे चुके हैं और ये जिन 4 वंदे भारत का आज लोकार्पण वो हरी झंडी दिखाकर कर रहे हैं, उसमें ये 7वीं ट्रेन सिर्फ बनारस के लोगों के लिए है, जो 7वीं बार बनारस के लोगों को बतौर सौगात। और रोशन ये भी है कि पीएम मोदी जब भी आते हैं तो काशी को, बनारस को सौगात देते हैं, वाराणसी को। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्मृति चिन्ह यहाँ पर भेंट किया और अब देखिए पीएम मोदी बोल रहे हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी और विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज बहुत उत्तम कार्य हो रहा है, उसका नेतृत्व संभालने वाले भाई अश्विनी वैष्णव जी टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। एर्नाकुलम से केरला के राज्यपाल श्री राजेंद्र अर्लेकर जी, केंद्र में मेरे साथी सुरेश गोपी जी, जॉर्ज कुरियन जी, केरला के इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी मंत्री, जनप्रतिनिधिगण, फिरोजपुर से जुड़े केंद्र में मेरे साथी, पंजाब के नेता रवनीत सिंह बिट्टू जी, वहां उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, लखनऊ से जुड़े यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, अन्य महानुभाव और यहां उपस्थित काशी के मेरे परिवारजन, बाबा विश्वनाथ के ई पावन नगरी में आप सब लोगन के, काशी के सब परिवारजन के हमार प्रणाम। हम देखनी देव दीपावली पर कितना अद्भुत आयोजन भइल। अब आज का दिन भी बड़ा शुभ है। हम ई विकास पर्व के आप सब लोग के शुभकामना देत है। साथियों, दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का बहुत बड़ा कारण वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। जिन भी देशों में बड़ी प्रगति, बड़ा विकास हुआ है, उनके आगे बढ़ने के पीछे बहुत बड़ी शक्ति वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। अब मान लीजिए कोई इलाका है, लंबे समय से वहां रेल नहीं जा रही है, रेल की पटरी नहीं है, ट्रेन नहीं आती है, स्टेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही वहां पटरी लग जाएगी, स्टेशन बन जाएगा, उस नगर का अपने आप विकास शुरू हो जाता है। किसी गांव के अंदर सालों से रोड ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं, कच्चे मिट्टी के रास्ते पर लोग जाते आते रहते हैं,
लेकिन जैसे ही एक छोटा सा रोड बन जाता है, किसानों की आवाजाही, किसानों का माल वहां से बाजार में जाना शुरू हो जाता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े हाईवे, इतना ही नहीं होता है। कहीं पर भी जब ऐसी व्यवस्थाएं विकसित होती है तो उस क्षेत्र का विकास शुरू हो जाता है। जैसा हमारा गांव का अनुभव है, जैसा हमारे कस्बे का अनुभव है, जैसा हमारे छोटे नगर का अनुभव है, वैसा ही पूरे देश का भी होता है। कितने एयरपोर्ट बने, कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, दुनिया के कितने देशों से हवाई जहाज आते हैं, ये सारी बातें विकास के साथ जुड़ चुकी है। और आज भारत भी बहुत तेज गति से इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी कड़ी में आज देश के अलग अलग हिस्सों में नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। काशी से खजुराहो वंदे भारत के अलावा फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत और एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत, इसको भी हरी झंडी दिखाई गई है। इन 4 नई ट्रेनों के साथ ही अब देश में 160 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन होने लगा है। मैं काशी वासियों को, सभी देशवासियों को इन ट्रेनों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। वरना पहले हम कर सकते हैं क्या? ये तो विदेश में हो सकता है, हमारे यहां होता। होने लगा कि नहीं होने लगा? हमारे देश में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हमारे देश के लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? ये हमारे देश की ताकत है। और अब तो विदेशी यात्री भी वंदे भारत को देखकर अचंभित होते हैं। आज जिस तरह से भारत ने विकसित भारत के लिए अपने साधनों को श्रेष्ठ बनाने का अभियान शुरू किया है, ये ट्रेनें उसमें एक मील का पत्थर बनने जा रही है। साथियों, हमारे भारत में सदियों से तीर्थ यात्राओं को देश की चेतना का माध्यम कहा गया है। ये यात्राएं केवल देव दर्शन का मार्ग नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा को जोड़ने वाली पवित्र परंपरा है। प्रयागराज, अयोध्या, हरिद्वार, चित्रकूट, कुरुक्षेत्र, ऐसे अनगिनत तीर्थ क्षेत्र हमारी आध्यात्मिक धारा के केंद्र है। आज जब ये पावन धाम वंदे भारत के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं, तो एक तरह भारत की संस्कृति, आस्था और विकास की यात्रा को जोड़ने का भी काम हुआ है। ये भारत की विरासत के शहरों को
देश के विकास का प्रतीक बनाने की तरफ एक अहम कदम है। साथियों, इन यात्राओं का एक आर्थिक पहलू भी होता है, जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती। बीते 11 वर्षों में यूपी में हुए विकास कार्यों ने तीर्थाटन को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। पिछले साल बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 11 करोड़ श्रद्धालु काशी आए थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद 6 करोड़ से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था को इन श्रद्धालुओं ने हजारों करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया है। इन्होंने यूपी के होटलों, व्यापारियों, ट्रांसपोर्ट कंपनियों, स्थानीय कलाकारों, नाव चलाने वालों को निरंतर कमाई का अवसर दिया है। इसके कारण अब बनारस के सैकड़ों नौजवान अब ट्रांसपोर्ट से लेकर बनारसी साड़ियों तक हर एक चीज में नए नए व्यापारों को शुरू कर रहे हैं। इन सबकी वजह यूपी में, काशी में समृद्धि का मार्ग है।